अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों। अकाउंटिंग रेशियो 12-13 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें छोटे छोटे लेक्चर होते हैं 40-40 मिनट के। उसमें जितने भी रेशियोज थे वो सारे कंप्लीट हो गए हमारे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने शुरू करा था पिछली क्लास में, जिसमें पहले लेक्चर में हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को डिस्कस करा था, और दूसरे वाले में फिर अगला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को डिस्कस करा था। 5 रेशियो इसके अंदर टोटल थे हमारे। तो अब 2 और हम आज डिस्कस कर लेंगे 40 मिनट के अंदर ही। एक तो नेट प्रॉफिट रेशियो, उसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले दोनों के बारे में मैं समझा देता हूं, फिर मैं लिखवा दूंगा। नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब आपकी कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टर्नओवर, कंपनी का जो सेल्स है उस सेल्स के कंपैरिजन में आपका नेट प्रॉफिट कितना है, सेल्स का कितना परसेंटेज है नेट प्रॉफिट, उस रेशियो को हम नेट प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को पता लगाने के लिए जरूरी होता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है ये आप लोग जानते हो। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर लेने के बाद, या ये कह लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लेने के बाद और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर लेने के बाद वो जो प्रॉफिट बचता है उसको लास्ट में नेट प्रॉफिट हम कहते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। बात क्लियर। फिर जो दूसरा रेशियो हमारा है इसके अंदर, दूसरा जो आपका वो होगा, मतलब अगला जो 5वां रेशियो होगा जिसका नंबर 5 होगा, वो होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपने अपने बिजनेस में जो कैपिटल इंप्लॉय कर रखा है, बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रखा है अमाउंट, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इंप्लॉयड, उस कैपिटल इंप्लॉयड के मुकाबले आपका नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड वो कितना है। इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने से पहले आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा कैपिटल इंप्लॉयड के कंपैरिजन में, उसको हम यहाँ पे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि आपने मान लो कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए से आपने कमाए, जो आपको इनकम हुई वो हुई 10 लाख रुपए, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 100%, डबल कमा लिया आपने। तो आरओआई कितना हो गया आपका 100% हो गया। तो आरओआई कुछ भी नहीं है, बस आरओआई आपको ये बताता है कि आपने बिजनेस में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है और उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले रेशियो के अंदर, या जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड भी हम कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कैपिटल इंप्लॉयड कितना अमाउंट इन्वेस्ट है बिजनेस में, उसके मुकाबले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल इंप्लॉयड का कितना परसेंटेज है, वो आपका कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कह लो या आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लो। इसकी कैलकुलेशन हम देखेंगे अभी दोनों रेशियो के। फटाफट कॉपी निकाल लो, लिखना शुरू करो। ठीक है बच्चों, ये हो गया, हल्का सा जूम कर लिया हमने। हम शुरू करते हैं आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट रेशियो, दोनों रेशियो को जल्दी से फटाफट खत्म कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा चैप्टर क्लोज हो जाए, फिर इसका टेस्ट भी है क्योंकि इसलिए। तो आपका नंबर 4 पे जो रेशियो है आपका, यह है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। यह आपका है नेट नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट लेना है आपको, आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स सब माइनस कर लेने के बाद जो आता है आपका नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई आरएफओ। आरएफओ का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि अभी तक हम, दैट इज नेट सेल्स, इनटू में 100 कर लेना, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। या आपका क्या आ जाएगा, या आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। इसके बाद आप आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखे, मैं कोई इसकी इक्वेशन नहीं लिखवा रहा, आपको सब आता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर लो, तो वो नेट प्रॉफिट होता है। पता है ये बातें हमें, नेट प्रॉफिट कैसे निकलती है, तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। लिखें आप एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखें इसका, ये लें एग्जाम्पल आपका, आप यहाँ लिख लें कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। कैलकुलेट
कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है और आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 20 लाख रुपीज 20 लाख आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपको क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है 25%, 25% ये ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपका। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए, रुपीज 2 लाख, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके रुपीज 2 लाख। आपको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। जल्दी निकालो, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, फटाफट मुझे करके बता दो कितना आ रहा है आंसर। जल्दी बता दो कोई, बच्चे बहुत गायब हैं क्लास में से आज। सबसे पहला काम क्या करोगे सर? सबसे पहला काम तो हम करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि इज इक्वल टू होगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय होगा RFO, RFO इनटू में होगा 100। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी नेट प्रॉफिट रेशियो की। यहां 2 लाइन छोड़ देंगे आंसर के लिए, वर्किंग नोट बनाएंगे। फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 25%, ये क्वेश्चन में गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 25%। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये 25% किसका, 25% किसका होगा? जब कुछ भी नहीं बताया होता तो मैंने आपको बताया है, ऑलवेज इंप्लाइड होता है कि ये सेल्स का होगा, ऑलवेज ये किसका होगा? रेवेन्यू का होगा। तो रेवेन्यू है आपकी 20 लाख, इसका कर लो 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 5 लाख। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। तो फिर अब आप नेट प्रॉफिट निकाल दो। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे, मतलब जीपी, और उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डेबिट साइड में होते थे वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे, और अगर कोई इनकम होती तो उसे ऐड कर लेते। इनकम नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 लाख में से, 5 लाख में से हम कितना माइनस कर लें? 2 लाख माइनस कर लें, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 लाख आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब आप इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आपका आ गया। दिस सिंप्लीफाई, दिस सिंप्लीफाई, नेट प्रॉफिट आ गया आपका 3 लाख, नेट प्रॉफिट आ गया आपका 3 लाख, और रेवेन्यू है आपकी 20 लाख, रेवेन्यू है आपकी 20 लाख इनटू में 100। अब ये बता दो फाइनल मुझे कैलकुलेट करके कोई कितना आ रहा है, जल्दी। कितना आ रहा है बताओ, माइक ऑन करके बताओ कोई। अरे जल्दी बता दो, टाइम खराब मत करो, जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 15। हाँ 15%, ये तो पूछ रहा हूँ मैं, बोलने में इतना टाइम क्यों लगाते हो? इतने सारे लोग हो यहाँ पे, कोई तो बोल दिया करो। 15%, ठीक है। ये हो गया, सिंपल क्वेश्चन था बहुत। एक थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, फिर ROI पे आते हैं। मैं जल्दी जल्दी खत्म कराऊंगा, फिर रिवीजन में करा दूंगा क्वेश्चन बाकी, और क्योंकि मुझे आज इसको 40 मिनट में दोनों कंप्लीट करते हैं। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको कॉस्ट ऑफ RFO गिवन है, कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO आपको गिवन है ₹8 लाख। इस बार कॉस्ट ऑफ RFO है, RFO नहीं है, ध्यान रखना। फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है 30%, 30% है ये। फिर आपको गिवन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओहो सर ये क्वेश्चन तो सेम ही है, बस आरएफओ की जगह कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया हुआ है इस बार, बस आरएफओ की जगह कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके ₹1,20,000, ₹1,20,000 और नीचे कह रहे हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो if cash RFO, if cash RFO is 20%। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ना क्रेडिट आरएफओ है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ नहीं है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी मुझसे, ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ नहीं है, ये क्रेडिट आरएफओ है। तभी सोचूं ये इक्वेशन क्यों दे रहा है, ये इसको कट करके ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ये क्रेडिट आरएफओ दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉस्ट नहीं है ये, ध्यान से, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्रेडिट आरएफओ है ये, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है। ये कह रहे हैं इफ कैश आरएफओ इज 20% ऑफ टोटल आरएफओ, अगर कैश आरएफओ टोटल आरएफओ का 20% है तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, जल्दी निकालो। कर लो उसको फटाफट, मैंने करा रखा है ऐसा क्वेश्चन, जल्दी कर लो, मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का पहले। देखो आप लोगों ने ट्राई करा होगा, क्या करोगे सबसे पहले, सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू में 100, तो ये जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाएंगे वर्किंग नोट्स पे, अब आ जाएंगे वर्किंग नोट्स पे। वर्किंग नोट्स में हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट, हम लेट करेंगे कैश आरएफओ टोटल का 20% है, तो हम टोटल आरएफओ को एक्स मान लेंगे, हम टोटल आरएफओ को क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम एक्स। अगर टोटल आरएफओ को हमने एक्स माना तो कॉमा कैश आरएफओ कितना होगा, कैश आरएफओ टोटल का 20% होगा, मतलब एक्स का 20%, एक्स का 20% का मतलब 0.2x, ठीक है, 0.2x। हाँ आंसर 18%, ठीक है बिलाल, 18% निकाल दिया तुमने, सही है, मैं भी कर देता हूँ। देखो अब ये 0.2x आ गया आपका। फिर आप यहाँ पे दोबारा इक्वेशन लिखेंगे नीचे, यहाँ आप लिखेंगे कि जो टोटल आरएफओ होता है, जो टोटल आरएफओ होता है वो कैश प्लस क्रेडिट के बराबर होता है, वो कैश प्लस क्रेडिट के बराबर होता है, कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट। तो टोटल तो है x, कैश है 0.2x, प्लस क्रेडिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपए, क्रेडिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपए। ये 0.2x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 0.2 माइनस करोगे तो ये 0.8x बच जाएगा, इज इक्वल टू 8 लाख। 0.8x इज इक्वल टू 8 लाख। ये समझ ना आया हो किसी को तो पूछ लो मेरे से, मैंने क्या करा, इस वाले को यहाँ ले आए, तो ये 1 में से 0.2 माइनस करा तो 0.8 बच गया, 0.8x इज इक्वल टू 8 लाख, तो x इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाई 0.8, 8 लाख डिवाइडेड बाई 0.8, पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर और लगा लेना, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 0.8 करोगे तो आपका आ जाएगा 10 लाख, 10 लाख रुपए टोटल आरएफओ हो गया, मतलब ये आपका टोटल आरएफओ हो गया, ये 10 लाख रुपए हो गया आपका टोटल आरएफओ। एक मिनट ये लो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, टोटल आरएफओ 10 लाख हो गया। बस अब आप कुछ भी मत करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, मैं यही कर दे रहा हूँ, कौन जाए अगले पेज पे। अब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 30% किसका, आरएफओ का होता है, तो 10 लाख का, 10 लाख का आप 30% कर दो सीधे सीधे, तो ये 3 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख, 3 लाख में से आप माइनस कर लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आ गया आपका 1,80,000,
1,80,000 ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये लो। बस अब डिवाइड कर लो आपस में। नेट प्रॉफिट 1,80,000 यहाँ रख दो और डिवाइडेड बाई RFO 10 लाख यहाँ नीचे रख दो, 10 लाख और इनटू में कर लो 100। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 18%, 18% का नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। ये लो, ये क्वेश्चन भी हो गया। इसको कॉपी कर लो फटाफट से, फिर हम ROI करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये लिख लिया होगा सबने, आ जाओ आगे ROI पे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो आगे बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगला रेशियो हमारा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। या तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसी रेशियो को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, या इसी रेशियो को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न वापस आएगा, या कैपिटल इन्वेस्टेड पे कितना रिटर्न वापस आएगा, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI होता है। ROI इज इक्वल टू, इक्वेशन होती है इसकी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड, net profit before interest comma tax and dividend divided by capital employed, divided by capital employed into में 100। तो ये नेट प्रॉफिट तो आप निकाल दोगे आराम से, पता है आपको। अगर आफ्टर दिया होगा तो आप इसमें ऐड करते जाओगे तो बिफोर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लेते हैं खाली हम सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है और कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। तो आप देखें यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बच्चों दो तरीके हमारे पास हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच। ये क्या सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला? हाँ बिल्कुल वही है, बस वहां पे हम पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में स्टडी करते थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम इसको पार्टनरशिप कंटेक्स्ट में स्टडी करते थे, और यहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे आपका पार्टनरशिप के बजाय किसके कंटेक्स्ट में स्टडी करेंगे, यहाँ पे कंपनी के कंटेक्स्ट में। तो आपका तरीका वही है जो पार्टनरशिप में आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था, उसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड था ना सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, वही चीज है, ये सेम वही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक तो आपका लाइबिलिटी अप्रोच होगा, लाइबिलिटी एक होगा आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच एक होगा आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच, और एक होगा आपका एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। मतलब आप दो तरीके से कैपिटल इन्वेस्टेड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो पहले लाइबिलिटी साइड अप्रोच को देखते हैं। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में आपका सीई का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होगा आपका शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, शेयर होल्डर
शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। एक डिवाइडर डाल देता हूं मैं बीच में। और एसेट साइड, ये शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होता है ये पता है हमें, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या क्या होता है सर, शेयर कैपिटल में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो आपने पीछे रेशियोज पढ़े हैं ना उन्हीं के बेसिस पे है ये, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि शेयर होल्डर फंड क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में भी बहुत सारे आइटम अंदर में आते हैं उसके। तो ये तो हो गया आपका शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। और एसेट साइड अप्रोच की अगर हम बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट साइड अप्रोच की अगर हम बात करें, तो एसेट साइड अप्रोच में आपका नॉन करंट एसेट, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा सीई इज इक्वल टू, ये होगा आपका नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। यह आपका एसेट साइड अप्रोच होगा, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो नॉन करंट एसेट तो नॉन करंट एसेट ही रहेगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो नॉन करंट एसेट तो नॉन करंट एसेट ही रहेगा, प्लस वर्किंग कैपिटल की जगह हम करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट। तो हम इसका एक इक्वेशन और बना सकते हैं, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये भी हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, बिल्कुल हो सकता है, सेम ही तो चीज करी हमने, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है ना। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हो आप, और नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये बाकी जो नोट्स मैंने गुडविल में बताए थे वो ध्यान रखना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम कंसिडर नहीं करते कैपिटल एम्प्लॉयड में। कौन से इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। कौन से इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं, अगर मैं नॉन करंट एसेट में आपकी बात करूं टेंजिबल एसेट की, तो आप इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करोगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट होता है, ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट होता है इसलिए, और इससे रिलेटेड सारी इनकम को हटा दोगे। तो ये बात छोटी छोटी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन करते हैं पहले, इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो वही रिपीटेड होते हैं बार बार उसी तरह के क्वेश्चन। फटाफट से दो क्वेश्चन कराऊंगा बस मैं, सिर्फ दो, बाकी फिर जब मैं रिवाइज कराऊंगा कभी तो फिर करा दूंगा क्वेश्चन। अभी टाइम कम है हमारे पास, 13 मिनट बचे हैं ये क्लास बंद होने में। एग्जाम्पल लिखें, कैलकुलेट ROI। कैलकुलेट ROI, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको दिया हुआ है इसमें 55,000। 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर्स क्वेश्चन में गिवन है, 15% डिबेंचर्स 1,00,000 रुपए, 15% डिबेंचर्स 1,00,000 रुपए। टैक्स आपको गिवन है, टैक्स 10,000, टैक्स गिवन है 10,000। फिर इसके बाद आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है ESC, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है 1,50,000 रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल। PSC प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको गिवन है PSC 80,000 रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 रुपए गिवन है। और R&S रिजर्व एंड सरप्लस, R&S रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है 70,000 रुपए। ये आपकी, ये क्वेश्चन है आपका इतना। आपको ROI निकालना है, फटाफट टाइम ना खराब करते हुए जल्दी से ROI का फॉर्मूला आप लिख लो पहले नीचे, ROI ये सॉल्यूशन। तो ROI इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड। ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आपने बिजनेस में जितना पैसा एम्प्लॉय करा
उसके मुकाबले आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना परसेंट है, आपका रिटर्न कितना है, रिटर्न कितना है, उसको आरओआई कहते हैं। तो ये मान लो यहाँ पे इसकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, ठीक है। ये लो आप यहाँ पे आ जाओ वर्किंग नोट्स पे। वर्किंग नोट में सबसे पहले तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड इज इक्वल टू। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो पहले आप आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख लोगे 50,000। आप सीक्वेंस समझो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन का सीक्वेंस समझना। पहले नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर डिविडेंड, फिर टैक्स। टैक्स सबसे लास्ट में माइनस होता है, तो टैक्स सबसे लास्ट में माइनस होता है तो टैक्स पहले प्लस होगा, टैक्स पहले प्लस होगा। कितना टैक्स है आपका इसमें, 10,000 रुपए। टैक्स का अमाउंट गिवन है हमें, बहुत अच्छी बात है। अगर ये ना दिया हो ना तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। टैक्स का अमाउंट हमें गिवन है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमने टैक्स को ऐड कर लिया, फिर हम प्लस कर लेंगे इंटरेस्ट, फिर हम प्लस कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर, तो 15% इंटरेस्ट। आप 1 लाख का 1 लाख का आप 15% इंटरेस्ट प्लस कर लेना। इसमें जो भी अमाउंट आएगा ये 15,000 आएगा, आई थिंक 15,000 और 55,000 कितना हो गया ये आपका, 70,000 और 10,000, तो ये आपका 80,000 हो गया। तो ये अमाउंट तो निकल गया, इजी था यहाँ पे ये, क्योंकि हमें टैक्स का अमाउंट गिवन था। अगर हमें टैक्स का परसेंटेज गिवन होता तो फिर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है यहाँ पे। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आपका कैलकुलेट हो गया। अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें कुछ भी नहीं कराना, नीचे से प्रोसीजर चलेगा आपका। नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, तो आपको बिफोर पे जाना है आफ्टर से। तो पहले टैक्स प्लस कर लो, फिर इंटरेस्ट प्लस कर लो, ठीक है। आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप पहले नेट प्रॉफिट निकालते हो, फिर इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। क्वेश्चन में ये जो 55,000 है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आपको बिफोर पे आना है, तो आपको टैक्स प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा, तभी आप बिफोर पे पहुंचोगे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटी साइड अप्रोच लगा लो। लायबिलिटी साइड अप्रोच में मैंने क्या बताया था अभी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। लायबिलिटी साइड अप्रोच में मैंने क्या बताया था, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। अब ध्यान से देखना, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000, ये दोनों मिला के हो गए शेयर कैपिटल, फिर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 70,000। इन तीनों को मिला के तो हो गया शेयर होल्डर फंड, इन तीनों को मिला के हो गया शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। और डेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट आपका 15% डिबेंचर 1 लाख रुपए, 15% डिबेंचर 1 लाख रुपए, ये डेट है आपका। इन तीनों को चारों को ऐड कर लो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया यहाँ पे 4 लाख रुपए। बस इसको फटाफट से डिवाइड कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन और करना है, वक्त की कमी है। पीछे इक्वेशन में पुट कर दो 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख। 80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख इंटू में 100, तो ये आपका आरओआई आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। 20%, ठीक है। एक और क्वेश्चन फटाफट से, ये आपका अगला एग्जाम्पल। इसमें आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट आरओआई, कैलकुलेट आरओआई, आपको आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड
या आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये आपको दे रखा है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। फिर आपको दे रखा है 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर ये आपको दे रखे हैं 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के 10% डिबेंचर्स हैं। फिर आपको टैक्स दे रखा है, टैक्स रेट, टैक्स रेट आपको टैक्स रेट गिवन है 40%, 40% के हिसाब से टैक्स का रेट है 40%। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये इतना आसान कर दिया, मतलब आधा काम हमारा इजी कर दिया इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड देके। नीचे वाली वैल्यू हमें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 80 लाख रुपए। ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है और ये कई बार आया है क्वेश्चन, एक बार नहीं बहुत बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरओआई से रिलेटेड। आरओआई के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। तो आप जरा इक्वेशन रखें यहाँ पे सॉल्यूशन में। ROI return on investment is equal to, ROI return on investment is equal to net profit before interest एंड टैक्स। मैं डिविडेंड नहीं लिख रहा अब यहाँ पे, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिविडेंड नहीं लिख रहा आगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ये आपका इक्वेशन हो गई ये सॉल्यूशन की। अब आ जाओ वर्किंग नोट्स पे। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे वाली वैल्यू तो हमें पता है, नीचे वाली वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, ये 80 लाख। हमें सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो ये इनटू में 100 तो रहेगा ही रहेगा, ये हम वर्किंग नोट से निकाल देते हैं। ये लोग वर्किंग नोट, तो हम एक काम करते हैं वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट था, मान लो मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट था, मैंने इसमें से 20 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट कितना हुआ, 80 रुपए। मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट कितना हुआ, 80 रुपए। 80 रुपए मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मान लो मैंने 40% टैक्स भी पे कर दिया, मान लो मैंने 40%, 80 रुपए का, 80 रुपए का 40% मैंने टैक्स पे कर दिया 32 रुपए। तो टैक्स पे करने के बाद मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट कितना हुआ, 48 रुपए। ये वाला प्रॉफिट जो है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, 48 रुपए। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 48। हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख। समझ आ गई मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे कितना है, 6 लाख। और अगर हम ये वाले एग्जांपल में देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 48। हमें इस 48 से इस 100 पे पहुंचना है, तो हम डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते। इस 48 से 100 पे पहुंचने के लिए मुझे मैंने 48 में पहले 32 ऐड करना पड़ेगा। अब ये 32 कैसे पता लगेगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 48 रुपए है ये 40% माइनस करने के बाद का अमाउंट है। तो अगर मैं इसको 60% से डिवाइड कर दूं, इनटू में 100 कर दूं, तो ये सीधा आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 60%, तो आप सीधा 80 पे पहुंच गए। ये 80 आ गया, मतलब 32 जुड़ गया, आप यहाँ पे आ गए ना। यहाँ पे आपने क्या करा, ये जो अमाउंट है ये 40% डिडक्टेड अमाउंट है, मतलब इसमें से 40% माइनस हो रखा है। तो ये माइनस होने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है ये कितनी वैल्यू के बराबर है, 60% वैल्यू के बराबर है। अगर ये 60% वैल्यू के बराबर है, तो अगर मैं इसको 60% से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 60% से डिवाइड कर दूं, तो ये 80 रुपए आ जाएगा। यहां तक आ गए आप कहां तक आ गए, 80 तक। फिर 80 के बाद आप 20 ऐड कर लेना, ये आपको पता है, आप 100 तक आ जाओगे। तो देखो पहले 80 तक आते हैं। 80 तक आने का मतलब क्या है मेरा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, ऐसे लिखना पूरा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। अभी हम बिफोर टैक्स पे पहुंच रहे हैं पहले। तो 6 लाख रुपए जो है आपका, और टैक्स का रेट है 40%, तो इसका मतलब ये 6 लाख 60% के बराबर है। तो इसको डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 कर लो, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। यहां से ये थोड़ा ब्लर क्यों हो रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 6 लाख डिवाइडेड बाई 60%, तो ये 6 लाख डिवाइडेड बाई 60%, तो 10 लाख आ गया आपका। ये जो 10 लाख आया ये बिफोर टैक्स आ गया, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट है, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट है। फिर आप एक लाइन और लिखो नीचे, नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब आप इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड कर लो, किसमें, इस 10 लाख में।
ये 10 लाख तक आप पहुंच गए। इस 10 लाख में आप इंटरेस्ट ऐड कर लो। ये देखो 10 लाख रुपए का 10%, इंटरेस्ट कितना 10% रेट है इंटरेस्ट का, और अमाउंट कितना है 10 लाख। तो 1 लाख रुपए आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी ऐड कर लो। ये 1 लाख कैसे आया, 10 लाख का 10%, तो आपका 11 लाख रुपए आ गया। 11 लाख रुपए क्या आ गया, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यही निकालना था। इसको आप एक्स वैक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन एक्स वाला तरीका मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं 11 लाख इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बस आप 11 लाख पुट कर लो यहाँ पे, बस हो गया। ये 11 लाख पुट करके आंसर निकाल दो जल्दी से। 11 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100, क्लास बंद हो सकती है कभी भी। 11 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100, ये आ गया 13.75%। 13.75%। ठीक है, हो गया हमारा रेशियो कंप्लीट। फिर रिवाइज करेंगे तो करेंगे और क्वेश्चन, टेस्ट होगा लेकिन उससे पहले। ठीक, इतने ही रेशियो हैं बस। समझ आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो अच्छे से एक बार। ठीक है।